टाइप की स्टेट की बात की थी, कोई बताएगा? सर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। बिल्कुल। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट, तीन टाइप की स्टेट की हमने बात की थी, जिसमें जो सॉलिड स्टेट होता है उसके बाद होता है कौन सा अपना? लिक्विड। लिक्विड स्टेट। उसके बाद अपना आता है गैसेस स्टेट। गैसियस। और सॉलिड, लिक्विड, गैस में मैंने जब तुम्हें बताया ना, तो उसमें बोला था सॉलिड का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है, लिक्विड में थोड़ा सा कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में बिल्कुल कम है। जो सॉलिड है उनके बॉन्ड नजदीक हैं या उनके पार्टिकल नजदीक हैं, गैस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। गैस की काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, गैस या सॉलिड? गैस हाईएस्ट होती है। हाँ, गैस की। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ गैस ये हाईएस्ट होता है, और जो हमारा सॉलिड होता है उसपे क्या, लोएस्ट। और पता है क्योंकि वहां पर मॉलिक्यूल्स फ्री होते हैं और यहाँ पर मॉलिक्यूल फ्री नहीं होते अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा। तो हमने ये दो चार चीजें पहले ही डिस्कस कर ली हैं। तो जब पार्टिकल नजदीक नजदीक थे तो सॉलिड, जब लिक्विड था तो वहां पर जब लिक्विड आया तो पार्टिकल थोड़ा दूर हो गए, जब गैस आया तो पार्टिकल बिल्कुल ही दूर हो गए। ठीक है, उसके बाद आता है, अब यहाँ पर सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ा, आप एक से दूसरी स्टेट, दूसरी से तीसरी स्टेट में जा सकते हैं। आप सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाओगे, आपने अगर लिया हुआ है मान लो आइस या बर्फ का गोला, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, आप तो हीट करोगे तो वो लिक्विड में चला जाएगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो गैस में चला जाएगा। लेकिन जैसे आपने वाटर लिया तो वाटर वेपर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब मान लो मेटल होगा, तो मेटल अगर बॉडी है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाने पर तब वो वेपर कंडीशन में जाता है। तो वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस लिया गया है वो कैसा है। ठीक है, मतलब जैसे मेटेलिक बॉडी है तो ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा अगर हम उसको वेपराइज करना चाहते हैं, और नॉर्मल जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसको लिया गया है तो हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की जरूरत नहीं है अगर मैं उसको सॉलिड से गैसेस स्टेट की तरफ लेके जाना चाहता हूं तो। ठीक है, तो ये हमने दो तीन बातें अभी तक की थी। अब हम बात करते हैं एक प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर की। प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है? यही गैस जो है ना, मान लो 100 डिग्री सेंटीग्रेड की कोई गैस है, अब इसका टेम्परेचर, सर सब यही रहने देना, कुछ मत लेके जाना। हाँ, तो अगर इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा 4000 5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, इनकी पार्टिकल जो होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। ठीक है, वो आयनाइज्ड फॉर्म में आ जाते हैं, और आयनाइज्ड फॉर्म में आने की वजह से वो अपनी आइडेंटिटी लॉस करते हैं, मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ठीक है, जब वो आयनाइज हो जाते हैं गैसियस मॉलिक्यूल, तो वो स्टेट होती है प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। मैंने वीडियो भेजा है, एक बार देखना, अगर कुछ नहीं आता तो नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कशन कर लेंगे 5 मिनट का। मैंने उम्मीद किया है कि देखा होगा कुछ लोगों ने, लेकिन शायद सर देख लिया। कोई समझाएगा क्या क्या देखा? कोई समझाएगा क्या क्या देखा? कोई एक भी बच्चा? यार ये क्लास लेने लायक नहीं है यार, पीछे नहीं वीडियो वीडियो नहीं ऑन करते यार, ये बैठे नहीं होते क्लास में लगता है, समझ रहे हो? देख रहे हो इनको? सर इससे पहले वाली प्लाज्मा का जो लेक्चर भेजा था आपने, बेटा मैंने उसका? 4 से 5 लेक्चर भेजा है प्लाज्मा का, 4 लेक्चर में हमने उसको 3-4 लेक्चर में अच्छे से ब्रीफली समझाया हुआ है प्लाज्मा। तो मैंने ना उसको स्टार्ट में ही भेजा था, जब आपका मैं शायद स्टार्ट कर रहा था क्लास, तो उसी वक्त मैंने भेजा था जब मैं केमिकल रिएक्शन पढ़ा रहा था। तो यस सर, यस सर। ये देख लिया? कोई समझाएगा? नहीं? देख के नेक्स्ट क्लास में आ सकते हो? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में देख के आना, देख के आना तो एक बार अपन बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, उसके बाद बोझाइंथीन कंडेंसेट का भी मैं वीडियो डाल दूंगा, वो डाला था हमने, उसको भी एक बार आप देख लेना, अगर कोई दिक्कत है तो अपन फिर से बात कर लेंगे। तुम्हें डी बताओ कि मॉड्यूल मिल गया है या नहीं इस चैप्टर का? नो सर। सर मैंने पूछा था सर, वहाँ नहीं दे रहे थे वो। क्या बोला? सर वो बोल रहे थे कि सर ने बोला है तो क्लास में मिल जाएगी। हाँ सर, हाँ सर क्या तो बोला? क्लास में मिली ही नहीं ऐसे फिर। कहा था। अच्छा, सर आप पीडीएफ भेज दो, हम प्रिंट निकलवा लेंगे। यार पीडीएफ नहीं दे सकता,
मैं देखता हूँ, मैं बात करता हूँ, वो हार्ड कॉपी ही मिलेगी तुम्हें, बात करूंगा, ठीक है, आज करता हूँ। सर मैं तो आज ही कह रहा सर, नहीं कह दिए, कोई पेंडिंग भी नहीं है मेरी, कोई बुकलेट चलो वगैरह। अभी तक हमने क्या पढ़ा? स्टेट ऑफ मैटर। अब हम पढ़ते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप में से कुछ अच्छे बच्चे अगर बता सकते हैं तो बताएं कि लिक्विड को, अगर मैं सॉलिड को लिक्विड में लेके जा रहा हूँ, सॉलिड को Melting. टेम्परेचर देख के लिक्विड में लेके जा रहा हूँ, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? Melting. मेल्टिंग इस और प्रोसेस को फ्यूजन। बोलते हैं मेल्टिंग। सर मेल्टिंग। मेल्टिंग। ठीक है, कुछ लोग फ्यूजन भी बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिक्विड से अगर मैं गैस में लेके जा रहा हूँ, Vaporizing. सर एवापोरेशन। वेपोराइजेशन। एवापोरेशन। इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन। सर एवापोरेशन नहीं होगा? हाँ जी, सर एवापोरेशन हो सकता है क्या? Evaporation कुछ स्पेशल केस नहीं होता है वाटर वगैरह में। क्या कह रहे हो? सर एवापोरेशन हो नहीं सकता? बोला तो लिक्विड से गैस में लेके जा रहे हैं तो इवेपोरेशन बोल रहे ओके हैं, सर। ठीक है। गैस से सॉलिड में लेके डायरेक्टली जाते हैं तो क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। Condensation. नहीं, नहीं। सब्लिमेशन। सॉलिडिफिकेशन। गैस से डायरेक्टली सॉलिड में जाने की Sublimation. कंडीशन को बोलते हैं सर डीसब्लिमेशन। और अगर सॉलिड से डायरेक्टली गैस में गया है, Sublimation. इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। घर में अगरबत्ती का जलना सबने देखा होगा। जो अगरबत्ती सॉलिड में रहती है, आप देख रहे हो कि जैसे हम वाटर वगैरह को लेते हैं, तो अब मान लो आइस को हमने गर्म किया, तो आपने देखा ना कि आइस से पहले मेल्ट हुई, पहले लिक्विड फॉर्मेट में गई, उसके बाद लिक्विड का फॉर्म वेपोराइज हुआ और वो गैसियस फॉर्मेट में गया। लेकिन जो हमारा जैसे अभी कोई और प्रोसेस जिसमें सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, जैसे नौसादर हो गया या फिर नेफ्थलीन वगैरह हो गया, तो उनमें क्या है, जैसे मान लो कपूर हो गया, कैम्फर, तो इनमें क्या, जैसे कैम्फर है तो कैम्फर में आप आग लगाते हो तो वो मेल्टिंग नहीं करता, वो अपनी मेल्टिंग स्टेट में या फिर वो लिक्विड स्टेट में ना जाके, बाकी वो डायरेक्टली सीधे सॉलिड स्टेट से गैसेस स्टेट यानी कि धुएं में कन्वर्ट हो जाता है। जबकि आइडियली उसको पहले लिक्विड बनना चाहिए, बाद में और टेम्परेचर देने पे वो धुएं में कन्वर्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी होती है सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और गैस से डायरेक्टली सॉलिड बनाने की, जैसे आपने पढ़ा होगा ड्राई आइस बताया था ना शायद, Yes sir. Solid carbon dioxide. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंडेंस फॉर्म होता है उसे ड्राई आइस बोलते हैं। वो एक डिसब्लिमेशन का प्रोसेस है जो गैस से सॉलिड की तरफ लेके आते हैं। तो अगर हम लिक्विड से गैस को लेके बना सकते हैं तो गैस से लिक्विड को भी बना सकते हैं। अगर लिक्विड से गैस को बनाने के प्रोसेस को, बोलो सर गैस से सॉलिड को हम डिकम्पोज क्या है, एक सेकंड डिपोजिशन भी कह से सकते हैं। डिपोजिशन, यस सर, कह सकते हैं, डिपोजिशन कोई दिक्कत नहीं है, कह सकते हैं। गैस से लिक्विड बनाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कर सकते हैं। लिक्विडिफिकेशन, यस सर। ठीक है, कंडेंसेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिडिफिकेशन। Solidification. फ्रीजिंग। कोई दिक्कत नहीं है। और क्योंकि ये स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकती है, मतलब अगर आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो तो लिक्विड से सॉलिड बनाने का भी प्रोसेस है। तो क्योंकि ये एक दूसरे में इंटरचेंज हो सकती हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर। ठीक है, अगर सॉलिड से मेल्ट करते हैं लिक्विड बनता है, तो लिक्विड को सॉलिडिफाई करने पे सॉलिड बन सकता है। लिक्विड को इवेपोरेट करते हैं गैस बनता है, तो गैस को लिक्विफाई करके लिक्विड भी बनता है। गैस को अगर डिसब्लिमेशन करके सॉलिड बनता है, तो सॉलिड को भी सब्लाइम करके गैस भी फॉर्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कहलाता है। कोई दिक्कत? नो सर। Dry ice desublimation का एग्जांपल है।
हाँ बिल्कुल। सबने लिख लिया? Yes, sir. Done. नो सर। यस सर। यस सर। बताना जब लिख लेना। सर लिख चुके हैं। सबने? यस सर। यस सर सर। लिख लिया। लिख लिया। ठीक है, एक बात बताओ, हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस है। क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस। आइस। इसको आप जब मेल्ट करते हो, मेल्टिंग होती है, 0 डिग्री का वाटर फॉर्म होता है। तो 0 डिग्री Yes, sir. सेंटीग्रेड का वाटर बनता है। यस सर। ठीक है, लेकिन ठीक है सर। एक बात बताओ, आप अगर कोई चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस के आसपास रखते हो तो वहां पर कूलिंग ज्यादा होती है, वहां पर Yes, sir. ठंडक ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के आसपास वही चीज रखते हो तो वहां पर कूलिंग ज्यादा नहीं होती या कूलिंग उससे कम होती है। कम होता है। ठीक है, क्या रीजन है? सर क्योंकि latent जीरो उसमें डिग्री सब्सटेंस रखते हैं तो वो उससे हीट एब्जॉर्ब करके पहले 0 डिग्री वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसीलिए आसपास का माहौल कूल कूल हो जाता है। ओके, एनीवन एल्स? सर जो आइस में सर जो वाटर होता है वो बहुत, वाटर के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास रहते हैं, जैसे वो मेल्ट होता है वो दूर दूर फैलने लगते हैं, तो इसलिए सर वो थोड़ी कम ठंडी हो जाती सर वाटर में दिक्कत तो लेटेंट हीट सर ज्यादा होती लेटेंट है एज कंपेयर टू आइस। मेल्टिंग। लेटेंट हीट मतलब? सर लेटेंट जैसे हीट की हिंदी कोई बताएगा? सर वो सर एनर्जी मतलब जो कि छिपा हीट हुआ एब्जॉर्ब एनर्जी में सर लग वो जाती है। कन्वर्ट करने में लग जाती टेम्परेचर में है। कोई चेंज ना आना। हाँ, क्या क्या? सर हीट एब्जॉर्ब करना, लेकिन जब हम थर्मामीटर से टेम्परेचर चेक करें तो उसकी स्केल में कोई अंतर ना आना। बढ़िया बढ़िया, एक्सीलेंट। एनीवन सर एल्स? मतलब जब उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को बढ़ाने के लिए जो सर वो बढ़ा देती है पर वो हिडन रहती है, तो सर जो हिडन हीट रहती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। सर वो हीट सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने में यूज हो जाती है, इसके टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को 0 तोड़ने डिग्री में की use आइस सराउंडिंग से लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, सराउंडिंग कूल हो जाएगी। देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जब जब हीट एब्जॉर्ब होगी तब तब टेम्परेचर बढ़ेगा। जब हम हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट देंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। बचपन से ये बात सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज ये भी बात हम कह रहे हैं कि हीट सप्लाई करेंगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब हीट क्या हुई है या एनर्जी क्या हुई है? गायब हो चुकी है। तो लेटेंट का मतलब होता है गायब होना। क्या? सर वो कन्वर्जन में यूज हो जाती है। हाँ हाँ, वो बात बाद में करते हैं। तो जो हमारी स्टेट चेंज है ना, स्टेट चेंज के लिए कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो एब्जॉर्ब तो होती है, स्टेट का चेंज भी होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड की आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होता है, मेल्टिंग होती है, लेकिन फिर भी आप देखते हो मेल्टिंग होने के बाद एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन टेम्परेचर में कोई कन्वर्जन नहीं आता। टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड 2 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं आता, जबकि हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है और बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एब्जॉर्ब कर रहा होता है, लेकिन फिर भी टेम्परेचर में कोई इंक्रीमेंट नहीं आता। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए एक स्टेट चेंज के थ्रू या स्टेट चेंज के प्रोसेस के लिए कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, जिसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ। क्योंकि यहां पर मेल्टिंग हो रही है तो इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। सर फिर से डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन लिखा दूं?
यस सर। यस सर, लिखा दीजिए सर। Yes, sir. यस सर। Energy absorbed to change energy absorbed to change state of matter in which there is no change in the temperature. No change in temperature is called latent heat. It's called latent heat. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है. Energy absorbed to change the state of matter in which there is no change in temperature is called latent heat. सर ऑफ द सराउंडिंग। कन्वर्जन। क्या बेटा? सर टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग होना चाहिए क्या? सराउंडिंग का सॉल्यूशन क्या है? टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस भी कह सकते हो. सर टेम्परेचर कन्वर्जन। जिस कन्वर्जन का देख रहे हैं। क्या बोल रहे हो? क्या देख रहे हैं? जिस सॉल्यूशन है, जिस मिक्सचर का दिख रहा है सर उसका। हाँ, जिस भी सब्सटेंस के लिए, हाँ लेटेंट हीट बोल सकते हैं, कोई जरूरत नहीं कन्वर्जन के लिए. ठीक है, डिफिनीशन सही है, कोई दिक्कत नहीं है. एनर्जी अब्सॉर्ब टू चेंज स्टेट ऑफ मैटर in which there is no change in the temperature is called the latent heat. Latent का मतलब होता है गायब हो जाना. तो गायब होने वाली एनर्जी जो है उसे हम बोलते हैं latent heat. वहां पर टेम्परेचर का कोई इंक्रीमेंट नहीं आया लेकिन फिर भी उसने हीट को एब्जॉर्ब किया है, तो उसे हम बोलते हैं latent heat. अच्छा, अगर ये चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड के बीच में तो क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। इसको बोलते हैं latent heat of melting. ठीक है, अगर यही चेंज हो रहा है लिक्विड से वेपर के बीच में तो क्या बोलते हैं? latent heat of vaporization. अगर यही चेंज उल्टा हो रहा है तो आप उल्टे प्रोसेस को बोल देना. लिक्विड से सॉलिड हो रहा है तो latent heat of solidification, और वेपर से लिक्विड में आ रहा है तो latent heat of liquefaction. कोई दिक्कत? नो सर। उम्मीद करता हूं यहां तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. तो होता क्या है बेटा, जैसे मान लो आपने एक बाउल लिया, ध्यान से समझना बात को. अब आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड का यहां पर टेम्परेचर पे वाटर लिया. इसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके ऊपर कुछ बाउल ऐसे प्रेजेंट है मान लो. ठीक है, उसमें कुछ रखा हुआ है, मान लो कुछ भी आपने रखा, मान लो मिल्क ही रखा है उसके अंदर, उसको आपको ठंडा करना है. ठीक है, एक और आपने भी कर लिया, यहां पर आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस ले लिया. ठीक है, और यहां पर भी आपने एक बाउल रखा, मिल्क रखा यहां पर, वही सेम अमाउंट में सब कुछ सेम रखा, कोई दिक्कत नहीं, ये भी मिल्क है. प्रोसेस जो भी है चल रहा है. इसको भी आपने एक बॉक्स में रखा हुआ है, इसको भी आपने एक बॉक्स में रखा हुआ है. धीरे धीरे 0 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करके रूम टेम्परेचर तक जाने की कोशिश करेगा. ठीक है, तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब टेम्परेचर वाटर अपने आप को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो ऐसे केस में ये क्या करेगा, बाहर से ये दूसरे पार्टिकुलर है, दूसरे सब्सटेंस से एनर्जी लेने की कोशिश करेगा. क्योंकि यहां तक तो पूरा वाटर ही है, वाटर का टेम्परेचर सेम ही है, तो वो क्या करेगा, यहां से कुछ एनर्जी इस पार्टिकुलर मेटल बॉडी से लेने की कोशिश करेगा. जब यहां से लेगा तो एनर्जी लेने के चक्कर में ये इसको ठंडा कर देगा, मतलब मिल्क को क्या कर देगा, कोल्ड कर देगा. कोई दिक्कत है क्या? नो सर।
वही काम 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस भी करेगा। वो भी अपने आप को ठंडा करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो सामने वाले का टेम्परेचर घटा करके अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। अगर आपने एक ग्लास चाय ली है, उसमें आपने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, तो चाय और पानी अपने आप में मिक्स होकर के अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं। तो वो अपने आप टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है, वो दोनों ही एक दूसरे को एनर्जी इंटरचेंज कर देते हैं। अगर एनर्जी लिक्विड की कम है, यानी वाटर की कम है, तो या वाटर अगर ठंडा है तो वो थोड़ा चाय से अपने आप को गर्म कर लेता है और दोनों ही एक समान टेम्परेचर पर लाई कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी वही काम होता है, ये भी एनर्जी इससे लेता है। तो ये मिल्क बॉडी है, जो भी ये मेटल बॉडी है, इससे ये क्या करता है, टेम्परेचर लेता है। टेम्परेचर लेने के चक्कर में ये सामने वाले को ठंडा कर देता है, मतलब मिल्क क्या होता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रोसेस और होता है, जो ये लिक्विड वाला पोजीशन है, यहां पर एनर्जी जितनी लेगा अपने आप को, मान लो अगर ओवरऑल मेंटेन करके ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जा रहा है, मान लो थोड़ी देर बाद जब आप गए रूम में बॉक्स के अंदर चेक करने, तो पूरा पूरा लिक्विड टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया था। तो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए ही अपने आप को केवल एनर्जी लेगा। और इस टाइप की एनर्जी को अगर किसी अपनी ही स्टेट में जब एनर्जी को इंटरचेंज करना हो या कन्वर्ट करना हो, मान लो अगर अपने आप में लिक्विड है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड 14 डिग्री सेंटीग्रेड के लिक्विड में जा रहा है, तो जो एनर्जी लेता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, या जो हीट लेता है उसे बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। लेकिन जब इस वाली कंडीशन की आप बात करोगे, तो यहां पर भी मान लो 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचना चाहता है ये, तो ऐसे केस में सबसे पहले ये जो आइस है अपने आप को लिक्विफाई करेगी। लिक्विफाई करने के लिए भी इसको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो ये मिल्क बॉडी या जो भी मेटल बॉडी होगी उससे लेगी। उसके बाद जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड बन जाएगा, तो फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का लिक्विड 14 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लेगा वो तो इसके बराबर ही है। तो नेट में एनर्जी यहां पर ज्यादा एब्जॉर्ब किया है इस पार्टिकुलर आइस ने, इस वजह से ये मिल्क को ज्यादा ठंडा कर देगा, जबकि ये कम ठंडा कर पाएगा। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। कृष्णा गर्ग, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन? यस सर, यहाँ पे आपने समझाया था कि एक बाउल में आपने आइस ली है 0 डिग्री सेल्सियस की और एक बाउल में आपने 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर लिया है। तो अब आपने यहाँ पे बताया था कि आइस अपना टेम्परेचर मतलब आइस है जो वाटर को ज्यादा ठंडा क्यों करेगी, क्योंकि सर जो आइस है पहले वो लिक्विफाई करने की कोशिश करेगी खुद को, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए रहेगी, और लास्ट में फिर वो लिक्विफाई करने के बाद वाटर को ठंडा करने की कोशिश करेगी, तो उसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए रहेगी। मीन्स उसको यदि अपन 0 डिग्री वाटर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उसको यहाँ पे ज्यादा एनर्जी खींच रही है वो, इस कारण यहाँ पे मिल्क ज्यादा ठंडा हो जाएगा। ओके, अनघ उपाध्याय, कैन यू टेल, कैन एक्सप्लेन? यस सर। या एक्सप्लेन इट प्लीज। सर उसको सर After Anak, Suryan Singh will also explain, and then Harshal Prajapati also will explain. हाँ बोलो बेटा। सर उसको सर नॉर्मल टेम्परेचर से मिल्क उसको अपने आप को आइस को लिक्विफाई करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उसको अगर एनर्जी ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो फिर सर वो मिल्क को और ज्यादा ठंडा करेगी एज कम्पेयर टू वाटर। तो एक बात बताओ, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर से 14 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करना है, तो जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या जो हीट लेता है उसको क्या बोलते हैं? सर जो एब्जॉर्ब करता है उसको आपने भाई साहब आपसे नहीं सेपरेशन पूछा कर यार, अनघ उपाध्याय बोलो यार। मैंने अभी बताया जब सेम स्टेट में लाई करता है तो वहां पर अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है, तो उस पार्टिकुलर इंक्रीमेंट के लिए जो एनर्जी या जो हीट एब्जॉर्ब होती है उसे बोलते हैं लैटेंट हीट। ठीक है, सॉरी स्पेसिफिक हीट। लेकिन अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है स्टेट का या इंटरचेंज करना है स्टेट का, ऐसी कंडीशन में जब हीट एब्जॉर्ब होगी तो उसे क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट और स्पेसिफिक हीट दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, मैं आपको बताता हूं पहले वो भी। एक होता है स्पेसिफिक हीट। सर अभी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं ना? एक होता है Yes, sir. लैटेंट हीट।
सर लेटेंट की हो गई। क्या लेटेंट हो गई ना? हाँ मैं बता रहा हूँ, फिर रिलेट कर दूंगा ना। अगर आप जैसे आप वाटर में ही लाई करते हैं, मान लो आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर लेके बैठे हैं और फिर आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर को जंप कराना चाहते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर के अंदर, ठीक है? तो ऐसे केस में जो एनर्जी दी जाएगी या जो हीट एब्जॉर्ब करेगा ये, उसे बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। फॉर्मूला भी बता देता हूं और डिफाइन भी कर देता हूं, स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, ठीक है? लेकिन अगर मान लो आपको 70 डिग्री -5 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, उसको आपको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेके जाना है वाटर में, तो लिक्विड वाटर में, तो ऐसे केस में कौन कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी? लेटेंट सर इस केस में देखा जाए तो दोनों की जरूरत पड़ेगी। पहले लेटेंट हीट की पड़ेगी लिक्विडिफाई करने के लिए, और जब वो लिक्विडिफाई हो जाएगा तो उसकी आपने नहीं स्पेसिफिक नहीं नहीं नहीं, पहले -5 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस है तो पहले इसको आइस के लिक्विफिकेशन टेम्परेचर यानी कि मेल्टिंग पॉइंट तक लेके जाना है। वहां तक जब तक ये 0 तक जाएगा तब तक यहाँ तब पर तो सर स्पेसिफिक हीट ही यूज होगी, यस सर स्पेसिफिक। क्योंकि ये 0 डिग्री क्योंकि सेंटीग्रेड वो पर है, सेम ये स्टेट में है। -0.1 पे है, -2 पे है, -3 पे है, हर जगह ये आइस ही है। तो अगर सेम स्टेट में लाई कर रहा है तो अगर ये टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करेगा या जो भी अपने आप को टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा और हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो इस तरह की एनर्जी स्पेसिफिक हीट ही कहलाएगी। फिर से जब आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड है पहुंच जाएगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक बैरियर आएगा, उस बैरियर को क्रॉस करने के लिए इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में जाने के लिए फिर से एक एनर्जी की जरूरत पड़ेगी जिसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट। लेटेंट हीट। और फिर थोड़ी देर बाद वाटर भी अपने आप को इंक्रीज करेगा, अपने टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करके फिर से जब 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाएगा तो यहां पर भी बीच में एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जिसको फिर से बोलेंगे स्पेसिफिक हीट। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर नो। सर एक बार लेटेंट हीट से फिर से बताता हूं एक और एग्जांपल लेके। मान लो मेरे पास -30 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर है, अरे चलो H2O है जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको आपको +120 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर गैसियस में लेके जाना है। अब आप बताओ कि कितनी बार इसमें लैटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट कहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? सर दो बार लगाएंगे कहना है सर, कहना है हाँ कृष्णा गर्ग, हाँ। सर इसमें आपने जैसा कि अभी बताया था उसके हिसाब से पहले ये अपने आप को 0 डिग्री के वाटर तक लाएगा तो स्पेसिफिक हीट ही देगा क्योंकि ये अपने सेम स्टेट में है। फिर ये अपने वापस से सर इसमें स्पेसिफिक हीट ही लगेगी क्योंकि इसको प्लस में जाना है ना, तो उसमें मतलब सर इसमें चेंज नहीं हो रहा है स्टेट का, वाटर से आइस वगैरह में नहीं हो रहा, वाटर से वाटर में ही जा रहा है, तो दोनों बार स्पेसिफिक हीट ही यूज होगी। नहीं नहीं, कोई और? अनग उपाध्याय, हाँ बोलो। सर वो पहले -30 से 0 तक आने के लिए स्पेसिफिक हीट यूज करेगा, फिर सर वो 0 से पॉजिटिव में जाने के लिए लेटेंट हीट का यूज करेगा, फिर सर वो पॉजिटिव बेटा से एक मिनट रुको, लेके मैं बाहर कर दूं, बाकी लोगों को कोई जरूरत ही नहीं इनकी इनकी उनको बाहर कर दूं, फिर मैं बात करता हूँ आगे। एक मिनट रुक जाओ बस यार, प्लीज यार। ठीक है रुको यार, इनको बाहर कर देता हूँ। जबरदस्ती क्लास नहीं बढ़ानी यार मेरे को। आज के बाद मत आना बेटा क्लास में, जिनको जिनको बाहर कर दे रहा हूँ मत आना अब। कोई जरूरत नहीं है यार, फीस देते हो, पता नहीं क्या टाइम लॉस करते हो। अपना उस स्टेज 2 की तैयारी करो, स्टेज 1 जो भी तुम्हारा एग्जाम चलने वाला है उसके लिए तैयारी करो, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। 9th का पढ़ा रहा हूँ, क्या मतलब है फर्ची आने की? खुद को परेशान कर रहे हो, फैमिली को भी परेशान कर रहे हो, लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं तुम NTSC निकालोगे, तुम बेटा मतलब ऐसे उनको डिमोटिवेट मत करो ना, उम्मीद पाल के बैठ जाएंगे। जनरली पढ़ना है तभी केवल रहो क्लास में, समझ आई बात बेटा?
जिस वक्त कुछ लिखा नहीं रहा हूँ उस वक्त तो एटलीस्ट सबका कैमरा, बात कर रहा हूँ जब पढ़ा रहा हूँ तब भी कैमरा नहीं ऑन है तो फिर दिक्कत है। फिर इंटेंशनली तुम कर रहे हो। हाँ बेटा बोलो, कोई पुष्कर शर्मा, कैन यू एक्सप्लेन? यस सर। सर तो जो -30 डिग्री सेल्सियस की आइस है उसको पहले 0 डिग्री पर लाने के लिए स्पेसिफिक हीट लगेगी, और सर फिर उस आइस को 0 डिग्री के वाटर में चेंज करने के लिए heat चाहिए, और सर उसको 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट करने के लिए दोबारा से स्पेसिफिक हीट चाहिए, और सर फिर उसको वेपर में चेंज करने के लिए वहाँ पे लेटेंट हीट होगी, और फिर दोबारा से उसको 120 डिग्री सेल्सियस के लिए स्पेसिफिक। एक्सीलेंट यार, एक्सीलेंट। एनीवन एल्स? सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो। सर टेम्परेचर एक वेक्टर क्वांटिटी देती है क्या? सर? टेम्परेचर वेक्टर नहीं होती ना, स्केलर होती है ना? हाँ तो ओके सर। बढ़िया यार, बढ़िया। कोई और एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ सर बेटा बोलो। मैं ट्राई सर। जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। हाँ बेटा बोलो। सर माइनस सर ट्राई कर मुझे सर। बोलूं सर? बोलो यार, बोलो बोलो। हाँ सर। यस सर। सर -30 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक जाने के लिए सर हमें स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा सर H2O सॉलिड को। सर उसके बाद सर 0 डिग्री सेल्सियस तो सर आ जाएगी, तो वो लेटेंट हीट हो जाएगी सर। तो उसके बाद सर फिर से स्पेसिफिक हीट देके 100 डिग्री तक ले जाना पड़ेगा लिक्विड H2O को, और सर उधर से फिर और स्पेसिफिक तो सर उधर फिर लेटेंट हीट आ जाएगा सर। उसके बाद +120 डिग्री सेल्सियस तक जाने के लिए स्पेसिफिक हीट देना पड़ेगा। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट। यस सुनो, सर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक हीट, सबसे बड़ी बात तो यही बात है कि इसको समझ के रखना है। स्पेसिफिक हीट, इसका फॉर्मूला होता है MS∆T। आपको मैं तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा अभी। फॉर्मूला है स्पेसिफिक हीट का MS∆T, और जो लैटेंट हीट होती है उसका फॉर्मूला होता है हाँ, लैटेंट हीट का फॉर्मूला होता है ml, ठीक है। Q इज इक्वल टू ml। दोनों चीजें के बारे में बता रहा हूं, पहले इसमें एक बार मैं समझा देता हूं कि होगा क्या। -30 डिग्री सेंटीग्रेड का, जैसे कुछ बच्चों ने बताया, -30 डिग्री सेंटीग्रेड का वो जो वाटर है सॉलिड स्टेट में, ये आइस कंडीशन में है। आइस कंडीशन से पहले ये आइस में ही रहेगा। तो जब तक ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस तक जाता है, तब तक इसमें स्पेसिफिक हीट ही यूज होगी। उसके बाद 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस क्या करेगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट होगा। उसके बाद फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर से 90 डिग्री यहां पर लगेगी लैटेंट हीट। फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 99 यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर तक लेके जाने के लिए फिर से स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी। और जब फिर से स्पेसिफिक हीट आ जाएगी तो जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाइपर में इसको कन्वर्ट करना है तो फिर से लेटेंट हीट। और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वाइपर से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, या 120 जितना भी है, उस डिग्री टेम्परेचर तक लेके जाने के लिए फिर से स्पेसिफिक हीट की जरूरत पड़ेगी। कोई दिक्कत है क्या? उम्मीद करता हूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर एक बात बताओ, मैं अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लो कहीं भी आ जाए, कि टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए लैटेंट हीट लगती है या स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट। टेम्परेचर को इंक्रीज करना है तो, यार कौन कॉल कर रहा है तुम में से? हेलो।
बेटा बाद में कॉल मत किया करो यार, पता नहीं क्या करते रहते हो तुम लोग। इतने बता रहा हूँ, इतनी देर से ऑन करने के लिए बोल रहा हूँ सही से पढ़ लो, पता नहीं क्या करते रहते हो यार, बाद में फोन करते हो। तो बेटा अगर टेम्परेचर के लिए आ जाए कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज करना है तो उसके लिए हमें लैटेंट हीट की जरूरत पड़ेगी या स्पेसिफिक हीट की। तो कभी भी अगर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, टेम्परेचर लाइन वेरी कर रही है, तो ऐसे केस में बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार बार पूछे जाते हैं ग्राफिकल क्वेश्चन इसके, कि अगर आपको टेम्परेचर का इंक्रीज करना है या इंक्रीमेंट करना है तो ऐसे केस में आप स्पेसिफिक हीट देखेंगे, और अगर टेम्परेचर लाई कर रहा है सेम जगह पे तो आप उस कंडीशन में कौन सी हीट देखेंगे, लैटेंट हीट देखें। अगर एनर्जी जा रही है और टेम्परेचर सेम जगह पे लाई कर रहा है तो ऐसे केस में आप वहां पर लैटेंट हीट को देखेंगे। मैं आपके सामने एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं और आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। सर ये 2 बार अगर हो रहा है स्टेट चेंज। अगर ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ठीक है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड का, या मान लो चलो मैं बोलता हूं ये हमारा -18 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है, तो ये बताना है एक्स और वाई पर टेम्परेचर क्या होगा। सर 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस। कंफर्म? 0 और 80। 0 and 100। यस सर, एक्स पे 0 डिग्री सेल्सियस और वाई पे 100 डिग्री सेल्सियस। जब ये -18 डिग्री सेंटीग्रेड से ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा रहा है तो ऐसे केस में इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, टाइम हीट करते जा रहे हैं, टाइम बढ़ाते जा रहे हैं और इसका टेम्परेचर हीट कर रहा है। थोड़े टाइम बाद जब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया होगा तो थोड़े टाइम के लिए हमने हीट तो दिया होगा, लगातार कोशिश की होगी हीटिंग टाइम बढ़ाने की, लेकिन ये अपने टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं कर रहा होगा, सेम जगह पे लाई कर रहा होगा। इस कहीं कंडीशन में ये जा करके मेल्ट हो गया होगा प्योरली, और ऐसे केस में यहां से फिर लिक्विड होकर के अपने आप को कन्वर्जन कर रहा होगा लिक्विड स्टेट में, और यहां तक ये अपने आप को 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके गया होगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड का जो वाटर है जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा तो फिर से इसको चाहिए होगा लैटेंट हीट। तो यहाँ पर वाई कंडीशन में जब ये ग्राफ शुरू होता है तो इस जगह पे कोई आपसे मेरे पूछे तो ये आप बोलोगे कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड का वेपर होगा। कोई दिक्कत है क्या? और ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर होगा, ठीक है। और यहां से ये ऊपर की तरफ जाता है, पहले टेम्परेचर इंक्रीज करता है, फिर एक फॉल आता है, जब फॉल नहीं आता एक्चुअली ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बल्कि आप हीट बढ़ाते जाते हो। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब आप हीट बढ़ाते जाते हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ता जाता है। उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब आप हीट बढ़ाते जाते हो लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये दो टाइप के प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब ये तो आइस का है तो हम यहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड कर पा रहे हैं कि भाई यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ होगा और यहाँ पर 100 हुआ होगा। लेकिन अगर आइस के अलावा कोई और ग्राफ होता, कोई सब्सटेंस और होता, मान लो यहाँ पर आयरन मेटल दे दिया गया होता, तो जरूरी नहीं है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका मेल्टिंग और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेपराइजेशन होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं सब्सटेंस के। क्योंकि हमें वाटर का पता है इसलिए हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी मेल्टिंग करवाई है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका वेपराइजेशन करवाया है। कोई दिक्कत है? नो सर अगर ओरिजिन पे 0 डिग्री होता तो क्या बेटा? सर अगर ओरिजिन पे 0 डिग्री होता तो एक्स और वाई क्या होते? अगर ओरिजिन पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो यहाँ पर एक्स वाई, एक्स तो चलो मान लो 100 बोलता हूँ होता। वेपर के लिए, लेकिन दो बार यहाँ पर वेपराइजेशन नहीं होता। फिर ये यहीं पर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता ना तो यहाँ पर कुछ ग्राफ ऐसे जाता, देखो ध्यान से। अगर वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही पहले वो कुछ देर तक ऐसे चलता, हीट करते और ये चलता जाता। थोड़ी देर बाद यहाँ तक चलने के बाद ग्राफ ऊपर उठता और फिर यहाँ तक जाता 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में, और फिर ये जो है अपने आप को कांस्टेंट रखता वेप। तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ये लिक्विड में जाता, उसके बाद 100 डिग्री सेंटीग्रेड के वेपर में जाता, फिर एक बार चेंज करता, तो कुछ ऐसा ग्राफ आता। सही है?
सर जब ये yes, yes. ग्राफ कांस्टेंट है उसमें लेटेंट हीट ही लग रही है ना सर? क्या बेटा? सर जब ये ग्राफ पैरेलल है टाइम ऑफ हीटिंग के तो सर उसमें ये लेटेंट वाली हीट कंडीशन जब जब आ रही है तब तब आपकी लैटेंट हीट यूज हो रही है, और ये वाली Yes, sir. कंडीशन जब जब आ रही है तब तब आपकी स्पेसिफिक हीट Yes, यूज sir. हो रही है। फिर ये वाली कंडीशन तो लैटेंट हीट और ये वाली कंडीशन तो स्पेसिफिक हीट। ओके सर। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। सर मतलब जब कांस्टेंट रहेगा तो वो लैटेंट हीट होगा, और जब कर्व आएगा मतलब ऊपर उठ रहा होगा तो वो स्पेसिफिक हीट होगा। हाँ बेटा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, यार बताया जब वही चीज, फिर क्या वही चीज रिपीट कर रहे हो? बोलो क्यों रिपीट कर रहे हो? जब बोल दिया वही बात कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब वहां पर लैटेंट हीट है। आप टाइम ऑफ हीटिंग बढ़ा रहे हो फिर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब लैटेंट हीट है, गायब हो रही है कहीं, स्टेट चेंज में कन्वर्ट यूज हो रही होगी एनर्जी। और जब वो टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका मतलब फिर वो स्पेसिफिक हीट की कंडीशन में आ गई। आगरा से Okay, दिल्ली की डिस्टेंस इतनी है, उतनी दिल्ली से आगरा भी है बेटा, पता है ना? सब्लिमेशन प्रोसेस में लेटेंट हीट यूज होती है। क्या बेटा? सब्लिमेशन प्रोसेस में भी लेटेंट हीट यूज होती है। सब्लिमेशन की अपन बात नहीं करते, वहां पर वो सब्सटेंस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। बट हाँ, लेटेंट हीट ऑफ वो एक सब्लिमेशन एनर्जी एक अलग ही चीज है, वो आपको थर्मोडायनेमिक्स में आगे मिलेगी, तो वहां पर आप देख लेना। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर क्लास 11-12 में आएगा तो उसमें आपको मिलेगी। ओके हीट सर। ऑफ सब्लिमेशन नाम उसका होता है, सब्लिमेशन एनर्जी या सब्लिमेशन हीट। ठीक है, चलो, तो दो टाइप की एनर्जी हमने यहाँ पर यूज करी है। एक आध चीज मैं आपको बता देता हूँ। हीट, जैसे इसका फॉर्मूला भी बताया था, तो ms डेल्टा टी अगर फॉर्मूला है। क्या बेटा? एक्सप्लेन कर दो। हाँ बताने जा रहा हूँ मैं खुद ही, आप और टेंशन ना लो, बताता हूँ। जो Q है, Q इज इक्वल टू M, मेरे पास जो Q इज इक्वल टू MS डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब होता है टेम्परेचर डिफरेंस। M मतलब कोई मास होगा जो भी आपने लिया होगा। मान लो आपने बर्फ लिया है, तो 1 kg बर्फ का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि भैया 1 kg का बर्फ है, 1 kg का बर्फ है, इसकी टेम्परेचर को -17 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है, और आप बताओ कि इसमें क्या एनर्जी लगी होगी। और आपको S की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट होती है बेटा, प्लीज यार, प्लीज म्यूट योरसेल्फ यार, प्लीज जस्ट लिसन टू मी यार, जस्ट 1 मिनट। उसके बाद बोल लेना। जो Q है MS डेल्टा टी के इक्वल है। यहाँ पर मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 kg ऑफ ये आइस है, और ये अपने टेम्परेचर को -17 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाता है और इंक्रीज करता है, मतलब यहाँ पर 14 पॉइंट का इंक्रीमेंट आया है। तो यहाँ पर आपको मास दे दिया है और यहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस दे दिया है कि इतना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, और आपको S की वैल्यू दी गई होगी। S जो होता है, S को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, जो आपको क्वेश्चन में दी गई होती है। तो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट सर इसकी वैल्यू क्या होती है? बता देंगे, क्वेश्चन के साथ हम बता देते हैं अभी। मास आपको M जो होता है वो मास होता है, और जो टेम्परेचर जो डेल्टी है वो क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस। एक बार लिखो इसको पहले। क्यू क्या है? बेटा Q ही सप्लाइड एनर्जी है, ये Q जो है ना वही सप्लाइड एनर्जी है जो आपने दी है, सप्लाइड हीट है। ये हीट आप हीट अकेले भी बोल स्पेसिफिक सकते हो, एनर्जी। वही हीट जो आपने दी है उस पार्टिकुलर टेम्परेचर को इंक्रीज करने के लिए। सर क्यों यहाँ पे सप्लाइड हीट और स्पेसिफिक हीट इक्वल हो? हाँ बेटा, ओके। सर लिख लिया। सर हो गया। यस सर, हो गया। सबका हो गया?
यस सर। सर Yes, हो sir. गया। यस सर। चलो क्वेश्चन लिखो। A piece of copper, a piece of copper 125 gram has a heat capacity of has a heat capacity of 19687.6 joule. Joule. ठीक है. Also, it is heated from heated from 150 degrees centigrade to 250 degrees centigrade. Find out the specific heat constant. या इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बोलते हैं. सर वेट केजीज में लेंगे। बेटा जूल पर ग्राम में भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर सर ग्राम में जूल पर केजी में निकालना है 246095। देखते हैं. कर लिया सबने? सर 157.5.008 1575 कुछ जीरो में आ रहा है। चलो मैं बताता हूँ. 1575.8। एम कितना दिया है? 125 ग्राम. क्यू कितना दिया है? 1967.6 जूल. डेल टी कितना दिया है? 250 माइनस 150 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है, मतलब स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है, कैपेसिटी निकालनी है, तो आपको C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई MS करना है. C इक्वल टू Q डिवाइड बाई क्या नहीं, M डेल्टा T ना, M C हाँ ठीक है, M इंटू डेल्टा T करना है. तो ये कितना दिया गया ऑलरेडी आपको? तो 19687.6 जूल में आप इसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है. डिवाइड बाई, इसको आप डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हो, तो आप इसको 125 इंटू 100, तो ये हो जाएगा कितना? 1.575 कुछ आ रहा होगा जूल पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड. किसी का आ रहा है? यस सर। सर मेरा 1575 सर वो सर किलोग्राम में हमने लिया। सर ग्राम हाँ, इसको यही आ ग्राम रहा में था। कन्वर्ट करो, 1000 से डिवाइड करोगे, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 1000 यहाँ पे आपको बना देगा 1575 केजी बना देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, कोई दिक्कत? यस सर यही आ रहा है। निकाल लोगे ना?
होगा ना सर? यस सर। क्या बोल रहे बेटा? सर ये सी एस है ना सर? हाँ हाँ MC, हाँ एस है, एस सॉरी। ठीक है, यस सर आ गया। यस सर। एक और क्वेश्चन कर लो। व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट? दे देना क्या? सर, इसकी शीट दे देना कोई, जिसमें सर बहुत सारे ये हो, वो ठीक कर है, सॉल्व करने के स्पेसिफिक लिए। हीट कैपेसिटी for a 50 gram sample of metal, for a 50 gram sample of metal that increases in temperature by 10 degrees Celsius when 2000 joules of energy 4 है आंसर। is added. 4 जूल पर ग्राम। 4 है। यस सर 4। कैसे निकाला? सर 2000 फॉर्मूले से। divided by 50 into 10। जूल में डिवाइडेड बाय सर 2000 by 1000 equals to 15 to s into 10। सर डेल्टा टी 10 दिया है। सबका आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। आगे बढ़ो फिर। यस सर। सर 4 आंसर है ना? आगे बढ़ो बेटा। यस सर। सर 4 आंसर है ना? हाँ हाँ 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो स्पेसिफिक हीट और लैटेंट हीट समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चलो, बाकी मैटर में जो पहला टॉपिक है वो तो खत्म हो गया। डायरेक्ट कन्वर्जन भी, एक इवेपोरेशन बचता है, तो नेक्स्ट अभी इवेपोरेशन कर लेते हैं हम। मैटर में 2 टॉपिक रहे होंगे ना 9th में? यस सर। सर लास्ट टॉपिक था इवेपोरेशन। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर तो थोड़ा बड़ा है, वो भी करेंगे अपन। जो पहला मैटर का टॉपिक है, लेटेंट हीट में आपने फॉर्मूला लिखवाया था ml, उसमें l क्या था? एल है बेटा लैटेंट हीट। एल जो है वो लैटेंट हीट है, और एम है मास। मान लो आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिया है आइस को, ठीक है? क्या लिया है? आइस को। और आपने आइस का मास रखा है, मान लो आपने लिया 5 kg की, ठीक है? और आपने 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट किया है, आइस में वाटर में कन्वर्ट किया, ठीक है? तो यहाँ पर जो लैटेंट हीट है, आपको मतलब कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको तो लेटेंट इन बी होगी। हाँ हाँ रुको रुको, लैटेंट हीट जनरली क्वेश्चन में दी होती है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं। जैसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, तो ये आपको नोट भी होना चाहिए, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब वही मेल्टिंग, तो उसकी वैल्यू होती है आपकी 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। अगर आपको इसकी लैटेंट हीट की वैल्यू पता चली तो आप एनर्जी सप्लाई निकाल लोगे ना? यस सर। अगर आपने यार 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट किया है, और आप खुद जानते हो यहाँ पर डेल्टी का कोई यूज नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर का डिफरेंस कोई आता ही नहीं, तो Q इक्वल टू ml डायरेक्टली लगाओगे। तो m की वैल्यू कितनी है? 5 kg।
और एल की वैल्यू कितनी है 3.34 इंटू 10⁵ और जूल पर केजी है और ये केजी होता है तो केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा तो ये जूल हो जाएगा। तो इतना जूल एनर्जी हमें सप्लाई करना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। समझ में आई बात? यस सर। सर मतलब एल एक कांस्टेंट है क्या सर? एल इधर भी एक कांस्टेंट है। एल? हाँ एल एक कांस्टेंट है। एल आपको दिया गया होगा पर्टिकुलर, उस जो भी आपके पास सब्सटेंस होगा ना उसका एल दिया गया होगा। सर ओके ये सर। जूल के सर जैसे आपने स्लैश लेटेंट सर ई क्या डिनोट कर रहा है? क्या बेटा? सर ई क्या डिनोट कर रहा है सर? ई सर जो आपने सर इसकी एमएल की वैल्यू के बाद लगाया है सर जूल पर। बेटा वो यही डिनोट कर रहा है ना कि क्यू कितना सर वो सप्लाई किया जूल आपने। है। अच्छा ओके जूल सर। है, ये जूल है। अगर आप यही बता रहा है कि जो आपने दिया है एनर्जी वो कितनी है। ओके सर। हम्म सर स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू है, तो नहीं सर सॉरी, कांस्टेंट की जो यूनिट है सर वो क्या है, एक और बार बता दीजिए किसकी? सर। स्पेसिफिक जूल पर हीट की किलोग्राम, कांस्टेंट। जूल पर किलोग्राम। यार इसकी वैल्यू निकाल सकते हो आप, एक बार नहीं सोचो। सर, कांस्टेंट की सर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट। उसकी भी वैल्यू निकाल सकते हो। देखो Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी होता है। अब एक बात बताओ, एस को क्यू डिवाइड बाई एम इंटू डेल्टा टी करते हो ना, और Q को जब आप जूल में मीजर करोगे तो जूल डिवाइड बाई केजी और डिग्री सेंटीग्रेड, यही तो आना चाहिए ना। यस सर, आ गया आ गया। क्योंकि टेम्परेचर का डिग्री सेंटीग्रेड होता है और मास का केजी होता है, तो मास का केजी लिख दोगे, Q का जूल लिख दोगे, तो जूल डिवाइड बाई केजी यस डिग्री सर। सेंटीग्रेड निकल जाएगा ना। स्पेसिफिक यस हीट सर, आ ऑफ गया। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है वो होता है 4186 जूल, जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री सेल्सियस और पर ग्राम। इसको ग्राम में मेजर करते हैं। इतनी स्पेसिफिक हीट सप्लाई करनी होती है। तो अगर आपको मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन दे दूं कि 5 डिग्री सेंटीग्रेड का या 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस है और आपको इसको लेके जाना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में, तो अब मैं बोल रहा हूं कि टोटल क्यू कितना आएगा। लेटेंट हीट जितनी लगेगी प्लस स्पेसिफिक। हाँ हाँ, तो बेटा कैलकुलेट करके बताओ अभी। और जो जो मास है वो 2 kg गिवन है। कैलकुलेट कर दो बेटा। तो दो चीजें आएंगी। सर सबसे दो पहले आएंगी। सबसे पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए Q इज इक्वल टू ml लगाएंगे। फिर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर कन्वर्ट हो जाएगा तो उसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में लेके जाएंगे, तो वहां पर ms डेल्टा टी लगाएंगे क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस आएगा वहां पर। कोई दिक्कत? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑलरेडी बता दिया है, मास दिया गया है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बता ही दिया है आपको, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Q इज इक्वल टू ml प्लस ms डेल्टा टी दोनों हो जाएगा। देखो Q इज इक्वल टू ml प्लस ms डेल्टा टी। m की वैल्यू 2 kg है, m कॉमन ले लो। l कितना है बेटा? l कितना होता है उसका आइस का, ये गिवन है यहाँ पर 3.34 होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन हो जाएगा 3.34 इंटू 10⁵ प्लस यहाँ पर m कॉमन ले लिया, s कितना होता है 41 लिखाया कि नहीं कहीं? अरे s की वैल्यू बताई ना, फोर वन हाँ एट से। यस सर, 4186 जूल पर ग्राम। तो 4186 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना लाना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड का, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जब वाटर हो जाएगा फिर आपको 7 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में लेके जाना होगा, तो वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस 27 डिग्री सेंटीग्रेड का आएगा। तो यहाँ पर m इंटू डेल्टा ये दोनों को ऐड ऑन कर लेना और फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, या टोटल जूल में एनर्जी आपको मिल जाएगी। यस सर।
कोई दिक्कत? एक चीज दिक्कत है यहाँ पर, ये वाले जो तो ये अपन 10 to the power 2 आएगा ना यहाँ पर? कहाँ पर? यहाँ पर 10 to the power 5 की जगह। अरे यार लिखाया है 2 2, क्या कर रहे हो यहाँ पर? 5 लिखा है कि 2 लिखा है बताओ? 3.35 kg में। 10 to the power 5 है। हाँ तो केजी ग्राम वो अपना कन्वर्ट कर लेना। ओके सर। ठीक है, कोई दिक्कत? तो दिस इज No, ऑल sir. अबाउट मैटर। हमने एक बार वेपराइजेशन भी पढ़ना है, और आप उसको एक बार देख के आना। क्या कहते हैं, क्या देख के आओगे? प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा। क्या क्या बेटा? सर हेलो, क्या आप एक बार फिर से भेज देंगे वो प्लाज्मा वाला लेक्चर? उस समय के मेरा चैट डिलीट हो गया था। चलो ठीक है, फिर से भेज देंगे। सर प्लेलिस्ट Thank भी you, भेज sir. देना सर एक बार। सर मेरा भी सर यही हुआ। अच्छा, प्लेलिस्ट तो 3 दिन पहले भेजी है, फिर से भेज दूंगा। प्लेलिस्ट नहीं मिलेगा किसी को यार? सर नहीं मिल सर, वो गई तो मिल थी गई। चलो सर।